हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आंसर द फॉलोइंग, इनके आपको आंसर देने हैं। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। सरिता कोई लड़की है, उसकी प्रेजेंट एज आप वाई ईयर्स मान लीजिए। लेट सपोज ये है सरिता, इसकी आज की जो एज है ये वाई ईयर्स है। आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स की लैंग्वेज को पढ़ के आपको इसके अंदर आंसर करना है, एक्सप्रेशंस बनानी है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वॉट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। वॉट विल बी यानी कि होगी उसकी एज 5 साल फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल आगे उसकी एज कितनी होगी। हमें गिवन है कि आज वो वाई ईयर्स की है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया आज वो 10 ईयर्स की है, तो 5 साल बाद वो कितने की होगी, इसकी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी यानी कि 15 हो जाएगी। अगर वो आज वाई ईयर्स की है तो इसमें भी 5 साल जुड़ जाएगा, यानी जब आगे की एज पूछी है तो वो बड़ी हो जाएगी, उसकी उम्र उतनी ही बढ़ जाएगी। तो अगर वो आज वाई ईयर्स की है तो 5 साल बाद उसकी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, y + 5 हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा पहले पार्ट का y + 5 ईयर्स। ये होगी उसकी एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से आगे 5 साल बाद की एज है। सेकेंड पॉइंट, वॉट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक। वॉट वॉज यानी कितनी थी उसकी एज 3 ईयर्स बैक, यानी बैक माने पीछे, तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी। अब अगर वो इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को देखिए, अगर वो आज 10 ईयर्स की है तो 3 साल पीछे उसकी उम्र 3 साल कम होगी, यानी इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा 7 आया। ये उसकी 3 साल पहली एज थी। तो जब 10 है तो 3 माइनस किया, अगर y है तो भी 3 ही माइनस करेंगे, 3 साल पहली एज पूछी है, आज तो वो y साल की है, आज की एज में से 3 साल माइनस कर देंगे तो 3 साल पहली एज आ जाएगी उसकी। तो सेकंड का जो आंसर है एज 3 ईयर्स बैक, वो हो जाएगा y - 3 ईयर्स। तो अगर आगे की एज पूछी जाए तो प्लस करते हैं क्योंकि उम्र बढ़ जाती है, पीछे की एज पूछी जाए तो माइनस कर देते हैं क्योंकि पीछे हम जो है ना आज की उम्र से छोटे होते हैं। थर्ड पार्ट, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। सरिता के जो दादा हैं वो सरिता की एज से 6 टाइम्स है। अब टाइम्स है ना, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कितना टाइम्स, 6 टाइम्स यानी 6 गुना। अब 6 गुना मैं यहां न्यूमेरिकली बताऊं आपको, तो सरिता की एज को अगर मैं 10 ले रहा हूं तो इसका 6 गुना हो गया, यानी 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके 60, तो ये इसका 6 गुना हो गया। अब यहां पे पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो बताइए उसके दादा की एज कितनी है। तो सरिता की एज को तो y दे रखा है यहां पे, और दादा इससे 6 गुना बड़े हैं, तो ये जो y है इसी का 6 टाइम्स हो जाएगा, y × 6 यानी कि 6y। तो दादा की एज को दिखाने के लिए जो एक्सप्रेशन यहां पे बनेगी वो बनेगी 6y ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 4 के अंदर ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। जो उसकी दादी है वो 2 साल यंगर का मतलब है उम्र में कम, छोटा, देन ग्रैंडफादर उसके दादा से। सरिता की दादी सरिता के दादा से 2 साल छोटी है। What is ग्रैंड मदर्स एज, तो बताइए दादी की एज कितनी होगी। अब हमने पिछले पार्ट में दादा की एज तो निकाल ली 6y, इससे 2 छोटी है यानी कि 2 कम है, तो जब 2 कम होगी तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगी, तो एज ऑफ हर ग्रैंड मदर 6y - 2। ये दादा की एज है, इसमें से 2 माइनस कर दी तो 2 कम हो गई, इतना ईयर्स। फिफ्थ पार्ट, सरिता's father's age is 5 years more than 3 times सरिता's age। अब यहाँ पे सरिता के पिताजी की बात कर रहा है कि सरिता के जो पिताजी है उनकी एज 5 साल ज्यादा है देन 3 टाइम्स सरिता's एज। ध्यान दीजिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो इसमें टाइम्स भी लिखा हुआ है और एक इसमें 5 ईयर्स मोर भी लिखा हुआ है। तो सरिता के पापा की जो एज है वो सरिता के एज की 3 टाइम्स तो है, लेकिन उससे 5 ईयर्स ज्यादा भी है। तो इस चीज को आप ऐसे लिखोगे, ये तो है सरिता की एज, तो पहले तो इसका 3 गुना करोगे 3 टाइम्स, y का 3 टाइम्स हो गया y × 3,
तो ये तो हो गई है 3 गुनी एज, लेकिन इससे भी 5 साल बड़े हैं उसके पिताजी, तो y इंटू 3 प्लस 5 हो गया, ये हो गया 3y प्लस 5। तो ये तो 3 गुनी एज हो गई, और उससे 5 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए मैंने बताया प्लस करते हैं, तो ये हो गया है 3y प्लस 5। तो इतना साल के उसके पिताजी हैं। तो एज के क्वेश्चन में आपने सीखा, आगे की एज बतानी है तो प्लस करना है, पीछे की बतानी है तो माइनस करना है, और अगर एज टाइम्स में दे रखी है, गुना में दे रखी है, तो सिंपली उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। बस ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।